So, hello everyone, hope you all are doing good. So, our next topic which we are going to discuss now is the types of leadership. तो देखिए जी, लीडरशिप जो क्वालिटीज़ होती हैं उसका हमने कंसेप्ट पढ़ा, उसके हमने नेचर पढ़ा कि एक अच्छे लीडर का क्या नेचर होना चाहिए, फिर हमने ट्रेट्स एंड स्किल पढ़ी। अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ लीडरशिप। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बस 5 तरह की लीडरशिप होती है, दिमाग में बिठानी है, बहुत ईजी है, नेम्स से ही पता लग जाएगा। तो है तो 5 तरह की, बट हम वीडियोस को डिवाइड करके पढ़ेंगे। मतलब ये पहली टाइप हम अब करेंगे। तो 5 तरह की लीडरशिप की हम बात करेंगे। सबसे पहली होती है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, फिर आती है डेमोक्रेटिक, फिर आती है लेजल फेयर, देन कम पेस सेटिंग एंड देन कम पैटर्नलिस्टिक। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि इन सब में है क्या क्या। ठीक है, इजीली आपको समझ आ जाएगा। कईयों के पास इतना टाइम नहीं होता कि सारी एक एक लाइन देखिए वीडियो की, तो इट्स ओके। मैं आपको ये 5 अभी समझा देती हूँ होते क्या है। नोट्स तो मैं दे ही दूंगी अभी वीडियोज़ बना के। ठीक है, देन ऑटोक्रेटिक। सबसे पहला ये जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है, इसमें क्या होता है, ये टीचर सेंटर्ड होती है। इसमें टीचर ही लीडर होता है, टीचर ही क्या है, ऑर्डर्स देता है एक तरह से बच्चे को। वो होती है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। समझ आ गया? मतलब टीचर ही ऑटो चलाता है बच्चों का। थिंग इज दैट। फिर आता है डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव। इसमें बच्चे और टीचर दोनों ही लीडर होते हैं, दोनों ही कोलैबोरेट करके पढ़ते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, मतलब हर कोई पार्टिसिपेट करता है। फिर आता है लेजल फ्री। लेजल फेयर में क्या है कि इसमें लीडर तो होगा, बट लीडर क्या बोलेगा कि तुम अपना काम खुद करो। मतलब लीडर को इसमें इतना ट्रस्ट होता है अपने लोगों पे कि लोग खुद ही कर लेंगे काम। ये बस जब अगर आपको थोड़ी थोड़ी हेल्प चाहिए अपने लीडर से तो आप मांग सकते हो। थिंग इज़ दैट कि मतलब इसमें लीडर का इतना काम नहीं होता। लीडर बस कह देता है कि गलती हुई तो तुम्हारी हुई, सक्सेस हुई तो तुम्हारी हुई। थिंग इज़ दैट। ठीक है, फ्री का मतलब ही यही होता है, लीडर फ्री है अपनी तरफ से। ठीक है, देन पेस सेटिंग। पेस सेटिंग क्या होता है, इसमें जो लीडर है ना वो लोगों को मोटिवेट करना चाहता है, वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता है, वो खुद लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहता है। पेस सेटिंग में मतलब सेटिंग से नाम से पता लग रहा है कि वो एक इंस्पिरेशन की तरह काम करना चाहता है कि लोग उससे इंस्पायर हो, ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, पैटर्नलिस्टिक होता है ये ना ऑटोक्रेटिक की तरह ही है। ऑटोक्रेटिक में क्या था कि जो टीचर है वो लीडर थी। पैटर्नलिस्टिक नाम से पता लग रहा है, यहाँ पे जो एक लीडर है वो पापा की तरह काम करता है। पापा इन द सेंसेस जैसे हमें हमारे पापा गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, मोटिवेट करते हैं, बस वही चीज़ है। बस दोनों में डिफरेंस पता थोड़ा सा क्या है कि ऑटोक्रेटिक में वो फादरली रिलेशन का समझ नहीं आता, फादरली इमोशन नहीं आता, बट पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप में एक फादरली इमोशन ऐड हो जाता है। बाकी सारा कॉपी पेस्ट है। आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, एक एक बार मैंने आपको बता दिया सारा। अब इस वीडियो में हम करेंगे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को डिटेल में। इसके नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो जैसे कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में मैंने अभी आपको बताया कि ये टीचर सेंटर्ड होता है। टीचर मेन हेड है, मेन लीडर है, जो सिर्फ क्या करता है, ऑर्डर मारता है बच्चों पे। इन दिस काइंड ऑफ क्लासरूम और लीडरशिप, टीचर एक्ट एज अ डिसीजन मेकिंग बॉडी। टीचर क्या है, डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वही डिसीजन लेती है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप मेक चॉइसेस और डिसीजन बेस्ड ऑन देयर ओन बिलीफ। टीचर जो सोचता है बस वो बच्चों पे थोप देता है। थिंग इज दैट, टीचर ने सोचा ये टेस्ट लूँगी तो लूँगी, बच्चे को नहीं आता ना से, बस वो चीज़ है इसमें। ठीक है, डोंट इन्वॉल्व द अदर्स। इससे बच्चे की क्यूरोसिटी का बढ़ेगी, बच्चे की पार्टिसिपेशन भी नहीं है, ये डिसएडवांटेजेस में आ जाती है एक चीज़। ठीक है, दिस टाइप ऑफ लीडरशिप ज़्यादातर ना उन बिजनेसेस में की जाती है जहाँ पे स्मॉल बिजनेस हो और थोड़े से एम्प्लॉयज़ हो, बस उसमें जो हेड होता है, वहाँ का मैनेजर होता है, वही लीडर होता है। ठीक है, बट इसकी एक एडवांटेज भी है कि कहीं ना कहीं ये क्विक डिसीजंस में हेल्प कर जाता है कि सिर्फ लीडर की ही डिसीजन की ज़रूरत है, बाकी किसी की मतलब राय लेने की ज़रूरत ही नहीं है, फीडबैक की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये एक तरह से एडवांटेज भी हो जाता है कि फटाफट डिसीजन ले हो जाता है। ठीक है, इट इज़ फ्लैक्सीबल बट इट्स आउटडेटेड नाउ, कि आजकल इस तरह की लीडरशिप यूज़ नहीं की जाती। आजकल क्या है, सबकी सहमति पहले ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या है, ये आउटडेट हो चुका है, अभी नहीं काम करता। करेक्टरिस्टिक्स,
इस तरह की लीडरशिप का नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा ना बच्चों पे। देखो टीचर ही डिसाइड करेगा, टीचर ही सब कुछ बोलेगा, तो बच्चा तो है ही नहीं कहीं पे। द थिंग इज, तो इसमें क्या है, बच्चा डर जाएगा अपने टीचर से, ठीक है। जब बच्चा डर ही जाएगा तो वो बेचारा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। दिस काइंड ऑफ क्लास इज लेस डेमोक्रेटिक, यहाँ पे कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगी किसी की। फिर टीचर क्या है, सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। टू मच अथॉरिटी इज़ नॉट गुड, डिस्प्यूट्स कैन अराइज, इतनी अथॉरिटी भी अच्छी नहीं होती, ठीक है। इससे क्या है, टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं होंगे। अलाउ लिटिल और नो इनपुट फ्रॉम द ग्रुप मेंबर्स, ठीक है। सिर्फ टीचर ही क्या एक लीडर की तरह काम कर रहे हैं, किसी बच्चे का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। देन तो इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, बेनिफिट्स इसके यही है दैट इट अलाउज फॉर द क्विक डिसीजन, फटाफट डिसीजन ले हो जाते हैं, ठीक है। स्पेशली जब वो स्ट्रेस फील्ड सिचुएशन हो तो फटाफट डिसीजंस ले सकते हैं हम, इसका ये फ़ायदा है। दूसरा, वर्क वेल वेयर स्ट्रॉन्ग डायरेक्टिव लीडरशिप इज़ नीडेड, जहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टनेस चाहिए ना, वहाँ पे ऐसी लीडरशिप चल सकती है, ठीक है। बट इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, डिस्करेज ग्रुप इनपुट, ठीक है। ग्रुप मेंबर्स है जो, उनका कोई योगदान नहीं है। हर्ट्स द मोरल, दूसरे का मोरल डाउन होएगा कि ये खुद ही डिसीजंस ले रहा है, हमारा तो यहाँ पार्ट ही नहीं है कोई। इग्नोर्स और इम्पेयर्स क्रिएटिव सोल्यूशन, ठीक है। दूसरे के जो क्रिएटिव सोल्यूशंस वो दे रहा है, आइडियाज़ दे रहा है, उसको ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, ठीक है। सो आई होप ऑटोक्रेटिक लीडरशिप आपके लिए क्लियर हो गई है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा डेमोक्रेटिक लीडरशिप, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर आपके लिए वीडियो सच में यूज़फुल रही हो, सो प्लीज़ कीप मोटिवेटिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।